प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। और धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आ रहा है। ये मूल पाठ उन सभी लोगों के लिए है जो समय रहते हुए अपने लिए इस मूल पाठ को पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अगर आप मूल पाठ को मूल रूप से सुनते हैं तो उसका आपके जीवन में वही प्रभाव होता है जो उसको पढ़ने से होता है। आप इसको कहीं पर किसी समय भी बैठकर सुनने के लिए लगा सकते हैं तो आपके जीवन में भी उसका वही प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम आगे का अयोध्या कांड का पाठ। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना, लेई उसासु सोच यही भांति, सुरपुर में जनेऊ खसेऊ जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं कि मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेऊ सपाती। राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन बेदेही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गोधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कहीं कने हूँ दंड प्रणामो, सुनत उठे हूँ व्याकुल नृपति कहूँ सुमंत्र कह रामो। मंत्री देने देख कर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री के स्नेह के साथ बैठकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सका सनेही, कहूँ रघुनाथ लखन बेदेही। आन फिरी के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेशो। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राउ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव याद कर करके राजा हृदय में सोच हते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयहु न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। वो कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम उसी लखन जह तह मोहि पहचाऊं, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सति भाऊं। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र हिराऊं, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करहि सखा सोई बेग उपाऊं, राम लखन सिय नयन देखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कहूँ मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धरुंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, और हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मलिन मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बरबस राति
दिवस की नाई, जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हरसहि जड़ दुख बिलखाही, दोऊ सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों का समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयहु, दुसर सुरसरी तीर, नहाई रहे जलपानु करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट की न बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस नवावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों जटाओं पर मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री राम जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणामो तात स्नेह कहे हूँ, बार बार पद पंकज कहे हूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से प्रणाम कहना, मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाई परि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। बन मंग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपके अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पायो, प्रतिपाले आयुष कुशल देख न पायो, पुण्य कर आयो। जननी सकल परितोषी परि परि पाय कर, बिनती घनी तुलसी करे हूँ सोई जतनु, जेहि कुशल रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौटाऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरुसन कहब संदेशु, बार बार पद पदमु गही। करब सोई उपदेशु, जहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जात रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आई, नीति न तजिय राजपद पाए। पाले हूँ प्रजहि करम मन बानी, सोहे हूँ मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायूं भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊं, सोच मोर जहि करे न काऊं। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना।
जिससे वे कभी किसी तरह मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बटन कठोरा, बरजे राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहे प्रणाम कछु कहन लिय सिय भई, शिथिल सनेय थकित बचन लोचन सुजल पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह व स्वर शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर में रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले अहि भांति, देखूं ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमिता कहूँ कलेसु, जियत फिरेहूँ ले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रही गयूं, हानि गलानि सोच बस भयऊं। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि गलानी और सोच के वश में हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहूँ, प्रेम धरनि उरदार न दाहूँ। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रो वही रानी, महा विपत्ति की मिचाई बखानी। सुनी बिलाप दुखों दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुखों को भी दुख लगा, धीरज का भी धीर भाग गया। भयहु कोलाहलु अवध अति सुने नृप राउर सोरू, विपुल बिहग बन परेहु निशि मानहु कुलिस कठोरू। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या पर भारी बड़ा कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कुठंगत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्र सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिच बनु बिनु ब्यारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना श्याप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप दिख मलाना, रवि कुल रवि अथौ यहु जे जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करई विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ई सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरे न पाए पारू, नाई तब बुढ़े ही सब परिवारू। जो जी धरे विनय पिय मोरी, राम लखन सी मिले ही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो मैं श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत निर्पूचित, यूं आंखें उघारी। तलपत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी।
प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठ बैठी भुआलू, कह सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनऊ का राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउर बिकल बहु भांति, भई जुग सरसि सिराति नराती। तापस अंध सांप सुधि आई, कौशल्या यही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करते रहे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयहु विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखे करब में कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा धिक्कार है। मैं उस शरीर रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन, हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुबर, हाँ पिताजी के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहि राम, कहि राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह राहु गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और फल मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रिपुशील बलु तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर कर रुदन करहि पुरबासी। अथयहु आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। इसे कहते हैं आज धर्म की सीमा, गुण रूप के भंडार सूर्य अस्त हो गए। गारि सकल के कहीं वेहि, नयन विहीन किन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहासा। शोक निवारहु सबहि कर निज विज्ञान प्रकाशा। तब वशिष्ठ मुनि के समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरे नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाहूं, नृप सुधि कतहु कहूं जाने कहाऊं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग दौड़कर जल्दी भरत के पास जाओ। राजा के मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। एत नहीं कहेऊं भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठेऊं दो भाई। सुनि मुनि आयुष धावन धाय, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों भी लजाते हुए चले।
अनरथु अवध अरभेहु तपते, कुसगुन होहि भरत कहूँ तपते। देख ही राति भयानक सपना, जागे करही कटि कोटि कोटि कल्पना। जब अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह के बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाएं दहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरन मन धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग यहाँ के, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़का छुन सुहाई, अस जान ही जीव ज्याऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरबस सम जाय, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर बैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी के नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते ही समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। खर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनी सुनाई हुई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुन कर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोई, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी सब दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहि कछु गावहि, चोरा जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। नरक के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुन के कय नंदनी, हरसि रविकुल जल रहु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखी परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भर कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। केकई हर्षत एहि भांति, मनहु मुदित दौलाई किराती। सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछत नैहर कौशल हमारे। एक ही केकई इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में सब कुशल से तो हैं। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहता तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्रिय प्यारे भाई राम लखन कहाँ हैं। सुने सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोल लई बैन।
पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सुमारी, भय मंत्रा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारेऊं, भूपति सुरपति पुर पग उधारेऊं। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जऊँ समयऊ करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, भरे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात 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 पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायहु तो ही, तात न राम ही सपयहु मोही। बहुरि धीर धरे उठे संभारी, कहूँ पितु मरन हे तुम महतारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहत के कई, मरुम पाछे जनु माहुर देई। आदेहूँ तब आपने करने, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पोंछकर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपने सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गोनु। हे तु अपन पयऊ जान जे, थकित रहे धरि मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलो की सुत ही समझावती, मने हूँ जरे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगूं, बिड़ई सुकृत जसुकने हूँ भोगूं। पुत्र को व्याकुल देख कर के कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। बस आनुमनि सोच परिहरहूँ, सहित समाज राज पुर करहूँ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सो छोड़ दो और समाज सहित नगर राज्य करो। सुनि से सुठी समय हूँ राजकुमारूं, पाके छत जनु लागू अंगारूं। धरज धरी भी भरी ले हूँ सासा, पापनि सब भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ कटी तय पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारे उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट ही इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी के उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करके जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथ जनु को राम लखन से भाई, जननी तू जननी बही विधि सन कुछ कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, तुझे मुझे जन्म देने वाली माता तू ही हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जियो ठयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं। पर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिय मुँह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रीति तोरी की मिकी नहीं, मरन काल विधि मति हर लीना। विदहुन नारे हृदय गति जाने, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है
विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊं, सो किमि जाने तिय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा ने तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत जीव जंतुओं ऐसा कौन है जो श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम त्यों तो ही, कहूँ अहसी सत्य कहूँ मोही। जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँखें ओटी उठी बैठे जाई। वे श्री राम जी